शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इदमापः प्रवहत यत्किञ्च दुरितं मयि यद्वाहम् अभिदुद्रोह यद्वा शेप उतान्द्रितं शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 9वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इसका देवता श्रीम्बिठः आपः और इसका छंद अंतिम 2 मंत्रों का अनुष्टुप। इदमापः प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि। इसका शाब्दिक अर्थ जैसा कि हमने इस सूक्त का विवेचन करते हुए देखा, इस सूक्त में आपः अर्थात जलों का जो महत्व है, जलों की उपयोगिता है, हमारे जीवन में जलों की क्या आवश्यकता है, इसको बहुत सूक्ष्मता से समझाया है। उसी क्रम में ये मंत्र है, इदम आपः प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि। अर्थात मेरे अंदर जो कुछ बुरा है, दुरितम मयि मेरे अंदर, प्रवहत उसे बहा दो, उसे बाहर निकाल दो। इदम आपः हे आपः, हे जलो, मेरे अंदर जो बुराई है उसे तुम बहाकर निकाल दो। यत्किंच दुरितं मयि। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जल के बाह्य उपयोग के और अधिक से अधिक पीने के उपयोग तक को जानते हैं, लेकिन जलों का हमारे भौतिक स्थूल शरीर के अतिरिक्त हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रायः हमारी दृष्टि में नहीं आता। लेकिन वेद के मंत्र में उस की चर्चा की गई है जो विचार की है, बौद्धिकता की है, और जल से उसका निराकरण, उसके दोषों को दूर करने का उपाय बताया गया है। जल से बाह्य शुद्धि होती है, ये तो हमने मनु महाराज की उस पंक्ति के द्वारा समझ लिया था। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल शोधन का काम करते हैं, पवित्रता का काम करते हैं, किंतु अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, हमारे शरीर की शुद्धि होती है, अंगों की शुद्धि होती है, ये बात तो हमने देखा जाना। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन सच्चाई से शुद्ध होता है, पवित्र होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या से और तप से आत्मा पवित्र होता है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि चिंतन से, विचार से, ज्ञान से पवित्र होती है, शुद्ध होती है, परिपक्व होती है। किंतु मंत्र यहाँ क्या कह रहा है? इदम आपः प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि। वो दुरित केवल यहाँ बाहर के बात के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि जल मेरे स्नान के काम आता है, जल
प्रक्षालन के काम आता है, प्रोक्षण के काम आता है, पीने के काम आता है, तो मार्जन के काम आता है, शुद्धि के काम आता है, तो शुद्धि वो सारी हमको बाहरी दिखाई देती है जलों से। मंत्र कहता है इदम आप प्रवहत यत्किंच दुरितम मयि यद्वाहम अभिदुद्रोह। कहता है कि जो मैंने द्रोह किया है, द्रोह का अर्थ होता है जैसा उचित है उसको न करके जानते हुए अनुचित करना, विपरीत करने की इच्छा से किसी काम को करना। तो कहता है अभिदुद्रोह, या मैंने कुछ भी द्रोह किया है तो उसको भी ये जल ठीक करता है। यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि जो मैंने द्रोह किया है उसको जल से मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, उसका निराकरण कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि द्रोह जो है ये एक मानसिक उत्तेजना का परिणाम है और वो मेरे अंदर प्रतिक्रिया का लेकर के पैदा होता है। तो जब मेरे अंदर प्रतिक्रिया होती है, विद्वेष होता है, तो मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से विपरीत सोच होता है, विपरीत चिंतन होता है और वो विपरीत चिंतन मेरे अंदर विपरीत प्रभाव पैदा करता है। जल की एक विशेषता है, जैसा कि हमने पिछले मंत्रों में देखा कि इसके लिए दो विशेषण दिए थे, शांतः शांततमाः। जल अत्यंत शांत हैं और इनसे अधिक शांत कुछ नहीं है, और शांत हैं इसलिए शिवाः शिवतमा, अत्यंत कल्याणकारी हैं। तो बाहरी उपयोग से कल्याणकारी तो हो गए, लेकिन इनके उपयोग से अंदर का कल्याण कैसे संभव है। हम संध्या में आचमन करते हैं और जब भी आचमन करते हैं तो उस जल के लिए हम मंत्र पढ़ते हैं, अमृतः उपस्तरणमसि स्वा। यहाँ इस अमृत का संबोधन एक ओम परमेश्वर भी होता है, लेकिन क्योंकि साक्षात तो जल है, जल हाथ में लेकर मंत्र पढ़ रहे हैं, तो इसका स्थूल और भौतिक जो अर्थ है वो जल ग्रहण किया जाता है। तो ये जल जो है कैसा है, मेरे अंदर शीतलता को, शांति को, सहजता को उत्पन्न करने वाला है। अमृत शांत होता है, शीतल होता है, सुख देने वाला होता है। ये जो मैं जल पी रहा हूँ, जिसका मैं आचमन कर रहा हूँ, ये मेरा अमृतमय उपस्तरण है। अर्थात इसको आधार बनाकर जब मैं कुछ काम करूँगा, सोचूँगा, तो निश्चित वो मेरा सहज और शांत भाव से किया गया काम होगा। अमृत अपिधानम, ये जल जो है मेरे संपूर्ण आधार का काम करता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। सत्यम यश श्रीमयी श्रेयता, ये जल जो है जब मैं शांत रहता हूँ, सहज रहता हूँ, मेरे विचार शीतल रहते हैं, उसके अंदर गर्मी, उत्तेजना, जल्दबाजी आदि नहीं होते हैं, तो कहता है कि उस समय मैं जो सोचता हूँ वो मैं बिल्कुल ठीक सोचता हूँ। जब मैं शांत भाव से सोचता हूँ, बिना उतावलेपन के सोचता हूँ, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये जो द्रोह बुद्धि की बातें हैं, जब मैं इनके बिना सोचता हूँ, तब ये कहता है यद्वा अहम अभिदुद्रोह, जो कुछ मेरे मन में बुरा आया है, द्रोह की बुद्धि आई है, वो इस जल से के सेवन से, जल के उपयोग से, जल का समुचित प्रयोग करने से दूर होता है। आपो अद्यान्वचारिषम रसेन समगस्मि,
ये कहता है कि एक तो अभिदुद्रोह जो इदम आप प्रवहत यत्किंच दुरितम मयि, मैं इस जल से जहाँ बुराई को हटा देता हूँ, यद्वा शेप उतांद्रितम, कहता है मेरे अंदर जो झूठ है, छल कपट है, वो भी मेरे इस जल के सेवन से दूर हो जाता है। यदि जल परमेश्वर का वाचक है और उसकी उपस्थिति से, उसके चिंतन से, उस पर विचार करने से निश्चित रूप से मेरे अंदर से झूठ दूर हो जाता है और सच्चाई उसका स्थान लेती है। लेकिन ये जल भी मेरे अंदर से झूठ कैसे हटा देता है? झूठ मलिनता को कहते हैं। सत्य के अंदर मिश्रण हो जाता है। जो सत्य से विपरीत होता है वो झूठ है, ऋत से विपरीत अनृत है। तो यद्वा शेप उतानृतम, जो मैंने कुछ गलत भी कहा है, झूठ भी कहा है, असत्य भी कहा है, तो वो जो असत्य व्यवहार है, असत्य वचन है, वो भी इस जल से दूर होता है। इसलिए बहुत सारे कार्य हम जल के बीच में खड़े होकर करते हैं। विशेष रूप से ईश्वर उपासना का संबंध जहाँ जल की निकटता से है, वहाँ लोग जल में खड़े होकर भी करते हैं। कोई सूर्य की उपासना करता है, कोई ईश्वर के का जाप करता है। जैसे कि दंडी विरजानंद जी के जीवन में आता है, वो गंगा में खड़े होकर के, कमर से ऊपर तक के पानी में खड़े होकर के परमेश्वर की उपासना करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। तो हम हाथ में जल लेकर परमेश्वर को साक्षी बनाते हैं, जल को साक्षी बनाते हैं। हम पवित्र होकर जल में उपस्थित होकर अपनी बात को पवित्रता के साथ कहते हैं। तो इस प्रकार जल जो है, जहाँ हमारी बाह्य मलिनता को दूर करने में कारण है, सहायक है, तो वैसे ही शुद्ध पवित्र जल हमारी रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे अंदर स्वास्थ्य पैदा करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है, मन को बलवान बनाता है। क्योंकि अनृत जो है और कुछ नहीं है, सत्य से अपरिचित होना, सत्य को अपूर्ण मानना, सत्य के कारण अपने को भयभीत समझना, उसका उपयोग करने से बचना, ये सब अनृत है। अनृत व्यक्ति, झूठ व्यक्ति बोलता ही वो है जो भयभीत होता है, जो अधूरा होता है, जो चोरी करता है। जो आदमी निर्भय होता है, जो आदमी सत्य पर विश्वास करता है, उसे झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मनुष्य से जो झूठ बोला जाता है या उसके साथ जो झूठ निकलता है, उसके पीछे उसको एक हानि की संभावना, एक भय रहता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे प्राणदंड मिलेगा, मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझे कारागार हो सकता है, मुझे अर्थदंड हो सकता है, मुझे शारीरिक यातना झेलनी पड़ सकती है। तो उसका मूल भाव ये रहता है कि अनृत और ऋत में, ऋत जो है वो सहज है, संपूर्ण है, इसलिए वो बलवान है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। और अनृत जो है वो न्यूनता का दूसरा नाम है, अपूर्णता का नाम है, भय का नाम है। ये कहता है कि जल की पवित्रता, जल की विशेषता ये है, शीतलता सा जो लाभ है वो ये है, यद्वा अहम अभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम। कहता है जो कुछ मेरे मुंह से झूठ निकला है, जो मैंने गलत कहा है, वो भी इस जल से प्रवहत,
प्रवाह के रूप में बुराई के रूप में बाहर निकल जाता है। अर्थात मेरे मस्तिष्क से जो भय है यदि वो निकल जाए तो मनुष्य कभी भी सच बोलने से नहीं डरता। मैं तभी तक झूठ बोलना चाहता हूँ या सच बोलने से डरता हूँ जब तक मेरे मन में सत्य नहीं है। मेरे पास सत्य होने पर, सत्य की जानकारी होने पर, उसके अंदर विश्वास हो जाने पर मनुष्य कभी भी झूठ नहीं बोलता, मैं भी झूठ नहीं बोलता। किंतु मालूम है कि ये सत्य मैं इसलिए बचना चाहता हूँ कि मुझे भय लगता है कि कहीं सत्य बोलने से दंडित न किया जाऊँ, अपमानित न किया जाऊँ, मेरा कुछ अहित न हो। तो ये अहित का जो भय है ये मनुष्य के अनृत का कारण है। लेकिन जब मनुष्य शांत है, शीतल है, स्वस्थ है तो उसको किसी चीज़ से भय नहीं लगता। जब मनुष्य सत्य पर आग्रह करने लगता है, सत्य के परिणाम को स्वीकार करने लगता है, फिर उसे भय नहीं लगता। क्योंकि मनुष्य जिसको अधिक समझता है उसको खोना नहीं चाहता। वो झूठ इसलिए बोलता है कि जो वस्तु है उसके पास वो कहीं खोई न जाए, छीनी न जाए, इसलिए वो झूठ बोलता है। लेकिन जिस दिन वो सच को वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण मान लेगा, सत्य का मूल्य उससे अधिक समझ लेगा, तो मनुष्य का स्वभाव है फिर वो किसकी रक्षा करेगा? वो फिर सच की रक्षा करेगा, सत्य को बचाने का यत्न करेगा। तो सत्य को जब बचाने का यत्न करेगा तो जो उसके मन में असत्य है, अनृत है, झूठ है, उसको वो निकाल कर फेंक देगा, दूर कर देगा। तो मंत्र जो कह रहा है बात को कि यद्वा शेप उतानृतम, मैंने जो कुछ अनृत भी कहा है, अनृत सोचा है, झूठ बोला है, झूठ किया है, झूठ कहा है, यदि मैं जलों को साक्षी बनाऊंगा, शुद्ध जल और पवित्र जलों का यदि मैं सेवन करूंगा तो मेरे अंदर भी पवित्रता आएगी और वो पवित्रता मेरे अंदर से जो असत्य व्यवहार है, अनृत है, जो मेरा अनृत पहले किया हुआ है या करने का भाव है, वो भी इन जलों के साथ प्रवाहित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्योंकि वो भी दुरित है, वो अनुचित है, गलत है, मिथ्या है। तो वेद कहता है कि आपह अद्यन्वचारिषम इदम आपह प्रवहत यत्किंच दुरितम मयि। जो कुछ भी मेरे अंदर बुराई है, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, बौद्धिक है, हे आपह प्रवहत, मेरे अंदर से तुम इसे निकाल दो। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। श्यामा